अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल। कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है।
और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अब इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और माँ बहनों सुनो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, अमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना शुरू हुआ है, इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नया साल शुरू होता था तो ख़ुद भी एक दुआ पढ़ते थे और सहाबाए किराम को भी एक दुआ पढ़ने को कहते थे। माँ बहनें, उम्मीद है कि आपने पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो दुआ के हर जुमले पर आमीन कह दो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी प्यारी और कैसी ज़बरदस्त दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वरिदवानी मिनर रहमान वजिवारी मिनश शैतान। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से अल्लाह से ये दुआ मांगी है, इलाहुल आलमीन तूने हमें फ़ज़ल फरमाकर, करम फरमाकर नए साल में दाखिल फरमाया है, यानी तूने हमें नया साल अता फरमाया है, तो ये नया साल तू हमारे लिए अमन व अमान वाला बना देना, सलामती वाला बना देना। इलाहुल आलमीन ये पूरा साल तेरी रजामंदी के साथ, तेरी खुशनुदी के साथ तुझे राज़ी करके गुजरे वैसे फैसले फरमा देना। और इस नए साल में तू हमें शैतान के हमलों से बचा लेना, शैतान के हमलों से तू हमारी हिफाजत फरमा लेना। हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ मांगी है, हम भी मांगने का एहतमाम करेंगे। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वरिदवानी मिनर रहमान वजिवारी मिनश शैतान। और एक बात हमेशा याद रखो, साल तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अब हमें सोचना है कि हम कब बदलेंगे, हम कब अल्लाह को राज़ी करने वाले बनेंगे, हम कब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाने वाले बनेंगे। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है, साल तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन हम बदले कि नहीं बदले, ये भी तो सोचने की ज़रूरत है। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना ये अल्लाह का महीना है और इस महीने में हज़रत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिर्फ 2 काम करने को कहा है। बस वो 2 काम मुझे आपके सामने जिक्र करने हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो वक्त गुजरने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम अच्छा करेंगे फिर भी वक्त गुजर जाएगा, और हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे फिर भी वक्त गुजर जाएगा। वक्त ठहरेगा नहीं, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, माँ बहने, हम सब का ये अकीदा होना चाहिए, एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में क्या फरमाते हैं, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं। अरे दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने को तैयार नहीं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ भलाई का मामला करने को तैयार नहीं। जब दुनिया में कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता, जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता, तो मरने के बाद कौन काम आ सकता है। लेकिन हाँ, एक वो हस्ती है हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जो अपनी उम्मत को ज़रूर काम आएंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बहने, क़यामत का मैदान कायम होगा, क़यामत में तमाम के तमाम अंबियाए किराम मौजूद होंगे। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। तमाम के तमाम अंबिया किराम कल क़यामत के मैदान में पुकारेंगे, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे महबूब, सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगे, क्या मांगना चाहते हैं। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और फरमाएंगे, या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। मेरी उम्मत के एक एक आदमी को जब तक मैं जन्नत तक न पहुंचा दूं, तब तक सुकून और इत्मीनान से बैठने वाला नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, दुनिया एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये होता है कि दुनिया कब ख़त्म होगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले बाकी रहेंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले मर्द मौजूद हैं, अल्लाह का नाम लेने वाली औरतें मौजूद हैं, उस वक्त तक दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती है, बल्कि दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर बाकी रह जाएगा। लेकिन जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर न रहेगा, एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला ज़मीन पर बाकी न रहेगा, उस वक्त अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म कर देने का फ़ैसला फरमा देंगे और क़यामत कायम कर देंगे, यानी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई हैं। दुनिया ख़त्म होने से पहले पहले क्या क्या होगा, तो उन निशानियों में से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना है। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, और एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहने हम महसूस कर रहे हैं वक्त में से बरकत खत्म हो गई, एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमजान का महीना मुकम्मल हुआ है, दूसरे रमजान के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ की अपनी ज़िंदगी में नाकदरी करते हैं तो वो वक्त की नाकदरी करते हैं। हमारा कितना वक्त अल्लाह को नाराज़ करने में गुजरता है, हम सबको सोचना चाहिए। कितना वक्त हमारा अपने कामों में गुजरता है, कितना वक्त अल्लाह को राज़ी करने में गुजरता है। और उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, सोने चांदी से हर इंसान को मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत अल्लाह पाक ने खुद डाली हुई है। लेकिन एक मर्तबा सोना यानी जिसको कहते हैं गोल्ड, एक मर्तबा लापरवाही की वजह से हाथ से चला जाए, अरे ज़ाया हो जाए, सोना बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कोई मसला नहीं है। अगर सोना चला गया, अल्लाह ने चाहा, में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वापस वो गोल्ड हासिल कर सकते हैं, वापस वो सोना पा सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है और कोई नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन एक मर्तबा वक्त हाथ से चला गया, जिंदगी में कभी वो वक्त वापस आ सकता नहीं है। इसीलिए हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, मर्द भी खड़े होंगे, औरतें भी खड़ी होगी। उस वक्त अल्लाह पाक पूछेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें उम्र नसीब फरमाई थी, तुमने अपनी ज़िंदगी में कईयों के जनाजों को देखा था, तुम्हारे घर में इंतकाल हुए हैं, तुम्हारे महल्ले में लोग दुनिया से गए हैं, तुम्हारे शहर में दुनिया से लोग गए हैं। अरे ओ लोगों, दुनिया से जाने वाले हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देते हुए जाते हैं, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में रहता था या तुम्हारे घर में रहती थी, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहती थी, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाल दिए और मुझे सिर्फ कफन पहना दिया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से बाहर निकाला, घर से बाहर निकालने के बाद मुझे महल्ले से बाहर निकाला, महल्ले से बाहर निकालने के बाद मुझे शहर से बाहर निकाला और कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, जैसी आज मेरी मौत आई है, कल तुम्हारी भी मौत आने वाली है। इसलिए माँ बहनें, जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे, उस वक्त फ़ौरन ये सोचना चाहिए, आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरी मौत की खबर भी फैलाई जाएगी। और आज लोग बड़े धोखे में हैं। क्या धोखा है? अरे बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो नमाजी बन जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो गुनाह छोड़ देंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान की आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। तो हदीस शरीफ में लिखा है, कल क़यामत में अल्लाह पाक उम्र के बारे में सवाल करेंगे, अरे तुमने अपनी ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है? ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके गुजारी है या अल्लाह को नाराज़ करके गुजारी है? ज़िंदगी में लोगों में मोहब्बतें फैलाई हैं या नफ़रतें फैलाई हैं? ज़िंदगी आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने में, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने में ज़िंदगी गुजरी है या लड़ाई झगड़े करने में ज़िंदगी गुजरी है? तो कल क़यामत में पहला सवाल ज़िंदगी के बारे में होगा। फिर दूसरा सवाल मुस्तकिल हदीस शरीफ में जिक्र फरमाया, जवानी। जवानी, जवानी को जवानी क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो चली जाने वाली है। जवानी जवानी छे, वो रहने वाली नहीं है। जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी है? इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे जवान
लड़कों से भी कहा, जवान लड़कियों से भी कहा, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जवानी को ज़ाया मत करो। अरे जवान आदमी का एक सजदा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जवान आदमी एक सजदा करे और बूढ़ा आदमी 70 सजदे करे, तो जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी होता है। इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी क्यों हम मखलूक पर तबाह बर्बाद करें? अरे जवानी तो उस रब पर फिदा करनी चाहिए जिसने हमें जवानी की दौलत से मालामाल फरमाया। फिर हदीस शरीफ में मौजूद है, कल क़यामत में अल्लाह पाक सवाल करेंगे माल कहाँ से कमाया, यानी हलाल कमाया या हराम कमाया। फिर सवाल होगा कहाँ पर खर्च किया। फिर अल्लाह पाक सवाल करेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, जितना जानते थे उस पर क्या अमल किया है, जितना जानते थे उस पर क्या अमल किया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सवालों का सही सही जवाब देना होगा। जब तक उनका सही सही जवाब न दे दिया जाए तब तक वहाँ से कदम हट नहीं सकते हैं, तब तक वहाँ से कदम उखड़ नहीं सकते, बल्कि खड़े रहना पड़ेगा और सही सही जवाब अल्लाह को पेश करने होंगे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना, इस महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिर्फ 2 काम करने को कहे हैं। बस ये 2 काम करने हैं। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत में से है। 2 कामों के अलावा तीसरा कोई काम जिसकी शरीयत में कोई इजाज़त नहीं, जिसकी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई इजाज़त नहीं दी, कोई हुक्म नहीं दिया। सबसे पहला काम 10वीं मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने 10वीं मुहर्रम के दिन रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उनके 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और दूसरा काम हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों 10वीं मुहर्रम में यानी आशूरा के दिन, 10वीं मुहर्रम के दिन अपने घर वालों के लिए दिल खोल कर खर्च करो। घर में अच्छा खाना बनाया है, जितना घर वालों को रोज़ाना खर्चा देते हैं 10वीं मुहर्रम के दिन कुछ ज़्यादा दे दिया, सखावत कर ली, दिल खोल कर 10वीं मुहर्रम में घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाया, घर वालों को अच्छा खर्चा दे दिया। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 1 साल की रोज़ी के मसले को आसान फरमा देंगे। यानी 1 साल के लिए अल्लाह पाक उसके लिए हलाल पाकीज़ा रोज़ी के आफियत के साथ दरवाजे खोल देंगे। बस ये 2 काम 10वीं मुहर्रम में साबित हैं, तीसरा कोई काम 10वीं मुहर्रम में साबित नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस महीने में यानी 10वीं मुहर्रम में, मुहर्रमुल हराम के महीने में इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे फ़ातिमा के लाल मैदान करबला में जाते हैं, शहीद होते हैं। इस वजह से इस मुहर्रमुल हराम के महीने का मकाम और मर्तबा है। नहीं माँ बहने, इमाम हुसैन बड़ी शान वाले हैं, इमाम हुसैन बड़े मकाम वाले हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बड़े मर्तबे वाले हैं। अरे पैदा हुए, नाम खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और घूटी भी खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बड़ी शान और बड़ी मकाम के मालिक है, बड़े मर्तबे के मालिक है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा बोसे दिया करते थे। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे उम्मतियों सुन लो, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, जिसने हसन से मोहब्बत की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उसने मुझसे मोहब्बत की और वो जन्नती है। जो हुसैन से नफ़रत
नफरत करे, जो हसन से नफरत करे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो मुझ में से नहीं है बल्कि जहन्नमी है। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मर्तबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोसे दिए। एक वो दिन भी आया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बहुत याद आता था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर करके हम रोया करते थे। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत करते थे, सहाबा किराम कैसा प्यारा इश्क करते थे, कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत सहाबा किराम की थी। कई सहाबा किराम ऐसे होते थे गुर्बत की वजह से उनके घर में खाने को कुछ न होता था, उनके घर में कोई चीज़ न होती, बल्कि ज़िंदगी दुखों में गुजरती, ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरती। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देख लेते, सहाबा किराम फरमाते हम अपनी भूख भी भूल जाते थे और ज़िंदगी के तमाम दुखों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखकर भूल जाते थे। वही सहाबा किराम क्या फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए उस वक्त आका की बहुत याद आती थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर हम कई कई दिन तक रोया करते थे, याद कर करके कई कई दिन तक रोया करते थे। लेकिन एक मरतबा हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देख लेते थे, अपने दिल को बहला लिया करते थे, इसलिए कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नज़र आते थे। वो बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले, जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हसन और हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार। लेकिन एक वो दिन आया करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला गए हैं। क्यों गए हैं? उन्हें कोई कुर्सी नहीं चाहिए थी। अरे जिसको जन्नत की कुर्सी मिली हो, जिसको जन्नत की सरदारी मिली हो, उसको दुनिया की कुर्सी से क्या लेना देना, उसको दुनिया की बादशाह से क्या लेना देना। लेकिन गए इसलिए थे कि मेरे नाना का दीन मिटना नहीं चाहिए, मेरे नाना की शरीयत ख़त्म ना होनी चाहिए, मेरे नाना का दीन जिंदा होना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा का मुबारक दिन है, 10वीं मुहर्रम करबला का मैदान में गए हैं और वहाँ पर जालिमों ने उनके साथ क्या सलूक किया है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में गए हैं, छोटी सी जमात है, 72 यानी 72 लोग मौजूद है, उसमें मासूम बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। छोटी सी जमात के साथ जालिमों ने क्या सलूक किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर की नमाज का वक्त होने वाला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं पूरा बदन तीरों और तलवारों से ज़ख्मी हो चुका है, यानी 80 से ज़ायद 80 से ज़ायद ज़ख्म तीर और तलवार के लग चुके हैं, पूरे बदन से खून बह रहा है। असर की नमाज का वक्त हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुखालिफिन से कहा, दुश्मनों से कहा, ओ दुश्मनों, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे नाना की आंखों की ठंडक है, कुछ भी हो सकता है, मैं नमाज को नहीं छोड़ सकता हूँ, नमाज अदा करूँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज की नीयत बांध ली। दुश्मनों को भी पता था कि नमाज में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, नमाज में अल्लाह ने वो पावर रखा है। अरे नमाज पढ़ लेंगे, ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगा, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम उनके सामने जीत नहीं सकते हैं। तो दुश्मनों ने क्या किया, अरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के नवासे, अरे फातिमा के लाल, जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, जिन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में गए हैं। सामने वालों से कहा, ओ लोगो, तुम कितने सख्त दिल हो चुके हो, अरे तुम्हारे नबी की कोई औलाद बाकी नहीं रही है, सिर्फ मैं नबी का नवासा तुम्हारे दरमियान में हूँ, तुम मेरा खून कैसे बहाओगे, तुम मुझ पर कैसे हमले करोगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पर वो जुल्म किया गया, मासूम बच्चों को मारा गया, अली अकबर को शहीद किया गया, अरे मासूम दूध पीते बच्चे अली असगर को शहीद किया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उन मासूम बच्चों के खून को अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ फेंका और
कहा कि अल्लाह तूने देख लिया है ये दुश्मनों ने तेरे नबी के नवासे के साथ, तेरे नबी की औलाद के साथ क्या मामला किया है। लेकिन मुखालिफिन भी ये जानते हैं, दुश्मन भी ये जानते हैं, नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो पावर है। अरे नमाज पढ़ ली, इमाम हुसैन का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सजदे में गए हैं, सजदे में गए हैं, वो दुश्मनों ने सजदे में ही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पैगाम देकर गए हैं, ओ लोगों कुछ भी हो सकता है लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। मैदान करबला में इमाम हुसैन चाहते तो नमाज छोड़ सकते थे। अरे दुश्मनों से मुकाबला हो रहा था, लेकिन 80 से ज़ायद तीरों और तलवारों के जख्म लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी नमाज को छोड़ना पसंद न किया। और आज हमारे घर में लोग बेनमाजी, अरे हमारे घर के मर्द नमाज नहीं पढ़ते, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, फिर ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून मिलेगा, ज़िंदगियों में कहाँ से इत्मीनान मिलेगा। तो माँ बहने मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, यही करबला का पैगाम है। सब कुछ हो सकता है, अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जा सकता। आज से नियत करो, औरतों ने पर्दे का अहतमाम किया मैदान करबला में, मर्दों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ये पैगाम दिया क़यामत तक के आने वाले लोगों को, अरे मेरे नाना का दीन जिंदा हुआ, मेरे नाना की शरीयत जिंदा हुई, मेरे नाना का तरीक़ा बाकी रह गया, जिसके नतीजे में मैंने अपना सर कटाया तो सही, लेकिन नाफरमानी के सामने, गुनाह के सामने सर को झुकाया नहीं है। तो आज नियत करो, दिन रात के अल्लाह पाक ने 24 घंटे हमें अता फरमाए हैं। 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह पाक ने हमसे 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है। अरे 1 घंटा या सवा घंटा हम अल्लाह के सामने झुकेंगे। याद रखो, जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दुनिया वालों के सामने आजिज़ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के सामने झुकने वालों की तरफ अल्लाह पाक पूरी दुनिया को झुका देता है। नमाज पढ़ेंगे रोज़ी में बरकत, नमाज पढ़ेंगे घरों में चैन सुकून, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। तो यही मैदान करबला में हमें पैगाम दिया गया है, नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता, नमाज हमेशा पढ़नी चाहिए। लेकिन माँ बहने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो फिर मैं आपसे कहूँगा 10वीं मुहर्रम में सिर्फ 2 काम ही करने हैं, रोज़ा रखना है, अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाओ, यानी दिल खोल कर खर्च करना है। इसके अलावा तीसरा कोई काम मुहर्रम के महीने में साबित नहीं है। लेकिन मैं बतलाना ये चाहता था कि लोग ये समझते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद होते हैं, इसलिए मुहर्रम का महीना अज़मत वाला है, इसलिए मुहर्रम का महीना शान वाला है। हकीकत ये है, मुहर्रम महीने की अज़मत तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बयान फरमा दी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मैदान करबला में सन हिजरी 61 में जाते हैं। हालांकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए अल्लाह पाक ने इस महीने को पसंद फरमाया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मकाम और मर्तबे को और बुलंद व बाला कर दिया है। वरना मुहर्रम महीने की अज़मत तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से अपनी उम्मत को यानी सहाबाए किराम को बतला दी थी कि मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है। मुहर्रम के महीने में एक दिन ऐसा है 10वीं मुहर्रम, जिसको आशुरा का दिन कहते हैं। इस दिन में अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों के साथ फजल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया और आइंदा क़यामत तक फरमाते रहेंगे। तो 10वीं मुहर्रम आए तो इससे ये समझ लो माँ बहने, ये मुहर्रम का महीना हमें ये पैगाम देता है, मुहर्रम का महीना हमें ये मैसेज देता है, ये कुर्बानियों वाला महीना है। हम अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी ज़ात को कुर्बान नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने जज्बात को कुर्बान कर लो। थोड़ी सी ज़िंदगी है, एक न एक दिन मर जाना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अल्लाह ने अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, अच्छा रहने से, ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करने वाले असबाब इख्तियार करने से नहीं रोका है। लेकिन हमेशा इस बात का एहतिमाम होना चाहिए, एक न एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने ज़रूर खड़े होना है, अपनी ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब देना है। इसलिए माँ बहने दिल में 2 कामों की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम ज़िंदगी में है, हदीस शरीफ में लिखा है, हमें दुनिया में कोई अच्छा समझे न समझे, हमारी कोई इज्जत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता।
नंबर 1 5 वक्त की नमाज। जो अल्लाह के सामने झुकने वाला उससे अच्छा कौन हो सकता है, तो 5 वक्त की नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 2 अपनी जात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ बुरा सलूक ना करो। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, हम नमाजी हैं, हमारी जात से कोई दुखी नहीं है, तो मैं अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, इस रुए ज़मीन पर हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, 4 चीज़ें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी। नंबर 1 10वीं मुहर्रम का रोज़ा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा। नंबर 2 ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़े। नंबर 3 महीने के 3 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़े। और नंबर 4 फजर की नमाज से पहले की फ़र्द नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी। यानी मुहर्रम का रोज़ा, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा हमारे नबी ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखा। ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखे। और महीने के 3 दिन के रोज़े हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रखे। और फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ 10वीं मुहर्रम में क्या वाक़या पेश आया था। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ऊँचे दर्जे के नबी गुजरे हैं, अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने नबूवत से सरफराज फरमाया, यानी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, दीन समझाओ, जन्नत वाला रास्ता बतलाओ, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। तो फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम, फ़िरौन जालिम बादशाह और उसकी जालिम कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा परेशान करती थी, बड़ा तंग करती थी, बड़ा दुखी करती थी। लेकिन जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। कभी न कभी अल्लाह पाक जालिम को पकड़ते ज़रूर हैं, ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन एक न एक वो दिन आता है कि जालिम की पकड़ होती है। एक वो दिन भी आ गया कि फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम समंदर में डूब गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से छुटकारा मिला। ये 10वीं मुहर्रम का दिन था, आशूरा का दिन था। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। आपने मदीने में यहूदियों को देखा। यहूदी वो कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाई, लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाई। तो यहूदियों को देखा 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखते हैं। यहूदियों से वजह पूछी कि तुम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से नजात नसीब फरमाई थी, इसके शुक्राने में हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानने वाले तो हम हैं और हमारा ईमान तो सब नबियों पर है। हाँ, हम शरीयत को फॉलो करेंगे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना ईमान तो हमारा सब नबियों पर है। सहाबा को हुक्म दिया कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखो। तो सहाबाए किराम से फरमाया कि सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं, बल्कि 10वीं के साथ 9वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लो या 10वीं के साथ 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लो, ताकि यहूदियों की कॉपी न हो जाए, यहूदियों की नकल न हो जाए। हमारे नबी ने फरमाया अव्वल दर्जा माबे ने ये है, अगर 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है तो बेहतर तो ये है 9, 10, 11 3 दिन के रोज़े रख लो। हदीस शरीफ में फरमाया कि जिसने महीने के 3 दिन के रोज़े रखने का अहतमाम किया, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसावी से पाक और साफ फरमा देगा। लेकिन 3 दिन के रोज़े नहीं रख सकते हैं तो 9, 10 का रोज़ा रख लो। अरे 9, 10 का नहीं रखा है, 10, 11 का रख लो। 10, 11 का नहीं रख सकते तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। इसलिए कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब रहमत दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि इस ज़माने में यहूदी 10वीं मुहर्रम में रोज़ा नहीं रखते हैं, तो इस ज़माने में अगर सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तब भी कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह पाक 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ माँ बहने, मैं आपसे पूछता हूँ कि रोज़ा रखना इबादत का काम है या गुनाह का काम है? तो आप 100% ये कहोगी कि नहीं, रोज़ा रखना तो इबादत का काम है और
रोज़ा रखना कैसी इबादत। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत न मिले। सहाबा ने पूछा, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो रोज़ा रखना कैसी प्यारी इबादत कि अल्लाह मिल जाए। फिर भी हमारे नबी ने रोज़ा रखने में किसी गैर कौम की कॉपी को बर्दाश्त नहीं किया कि नहीं, गैर कौम की कॉपी इबादत में भी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे बच्चों के बाल देखो, गैरों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। हमारे बच्चों के बाल कटाने का जो माँ बाप ने तरीका सोचा है, हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत ऐसे बाल कटाएगी कि उनके कुछ बाल इधर नहीं होंगे, कुछ बाल इधर नहीं होंगे, बीच में इनके बाल होंगे। जिसकी नहुसत ये होगी वो समझते होंगे मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन 24 घंटे ऐसे सरों पर अल्लाह की लानत बरसती होगी, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके होंगे। इसलिए मासूम बच्चों पर तरस खा लो, उन्हें नबी का तरीका समझा दो, उन्हें नबी की शरीयत समझा दो। अरे सादगी से बाल कटाओगे कौन से मर जाओगे? नहीं, अरे हमें जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, जन्नत में ऐशो इशरत में हमें रहना है। दुनिया में कुछ हमारे नबी ने हमें अहकाम समझाए हैं, कुछ बातें हमें हमारे नबी ने बतलाई हैं, उन बातों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात अली से कभी उम्मीद है अल्लाह पाक दुनिया भी हमारी चमका देगा, आखिरत भी हमारी चमका देगा। आज हमारे बच्चों के बाल गैरों के तरीके पर, हमारे जवानों के कपड़े, हमारी बेटियों के कपड़े, हमारे मर्दों का लिबास, हमारी औरतों का लिबास, इनके लिबास को देखो, इनके रहने सहने को देखो तो ज़ुबान से पता चलता है कि ये हमारे हैं, वरना चेहरा देखकर तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है ये मुसलमान है या अल्लाह हिफाजत फरमाया ये गैर का बच्चा है। और आज हम ऐसी गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने आपको बतलाया ना, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा कभी नहीं छोड़ी। आज फ़राइज़ के लाले पड़े हुए हैं। सुबह सुबह में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना आराम से मुसलमान फ़जर में सोया हुआ है, फिर ज़िंदगियों में कहाँ से इत्मीनान होगा, ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून होगा। फिर कहेंगे मौलवी साहब चेक करो ना, किसी ने जादू करवा दिया है, अरे कोई जिन्नात की प्रॉब्लम है। अल्लाह का बंदा तू फजर में उठता नहीं, अल्लाह की बंदी तू फजर में उठती नहीं। अरे माँ बहन हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात न माने, तुम्हारा दिल बहुत ज़ख्मी होता है, तुम नाराज़ हो जाते हो अपने बच्चों पर। अरे तुम्हारा दिल बहुत टूटता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। जिस रब ने ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया हो, शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया हो, और रोज़ाना हम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनते हैं, हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है, ओ लोगों तुम सोए हुए हो लेकिन नमाज नींद से बेहतर है। फिर भी हम अल्लाह की मोहब्बत में 10-15 मिनट के लिए उठने को तैयार नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान हमें अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है। अल्लाह पाक तो चाहते हैं मेरे बंदों को रोज़ी भी मिले, मेरे बंदे सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारे। हदीस शरीफ में मौजूद है, मेरे वो बंदे हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने फ़जर की नमाज का एहतमाम कर लिया, फ़जर की नमाज को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से उनके सर पर एक नूर नाजिल फरमाते हैं और पूरे दिन वो नूर उनकी हिफाजत करता रहता है और पूरे दिन भर के कामों में अल्लाह पाक हमारा मददगार हो जाता है। ताज से तय कर लो, फजर की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। अब मालदार बनने का एक अमल आपको बतलाऊँ, अगर रोज़ी में बरकत चाहिए, पैसा चाहिए, पहले मैंने आपको मुहर्रम का अमल तो बताया कि 10वीं मुहर्रम में घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाओ, दिल खोल कर खर्च करो, अल्लाह पाक 1 साल की रोज़ी का मसला आसान कर देगा। और लेकिन एक अमल बतलाओ, रोज़ाना मर्द हजरात फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा घर में पढ़े और फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े।
फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा मर्द घर पर पढ़ेंगे और फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ेंगे। औरतें फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा भी घर पर पढ़े और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज भी घर पर ही पढ़े। अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएगा। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फ़ैसले फरमा देगा, बल्कि अल्लाह पाक ऐसी रोज़ी के फ़ैसले फरमाएगा, इतनी रोज़ी मिलेगी कि सोचेंगे अल्लाह ने मेरे लिए रोज़ी का फ़ैसले कैसे फरमा दिया। दूसरा बड़ा इनाम अल्लाह पाक घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म फरमा देगा, घरों में मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। और तीसरा बड़ा इनाम अल्लाह मौत आएगी, मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा, यानी ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारा ये साल अमन व अमान वाला बनाए, सलामती वाला बनाए, अल्लाह की रदा वाला बनाए और शैतान के हमले से अल्लाह पाक इस साल में हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी। दुआ करने से पहले हम